इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पैरामेडिकल की छात्रा ने डायरेक्टर पर लगाया छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। न्याय के लिए पहुंचे एसपी दरबार। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत पैरामेडिकल कॉलेज ठेकमा में पढ़ने वाली DMLT प्रथम वर्ष की छात्रा ने कॉलेज के डायरेक्टर मधुनाथ प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर मधुनाथ प्रजापति उसे अक्सर तंग करते रहते थे। कभी बहाने से कमरे में आना, कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और कई बार छेड़छाड़ जैसी हरकतें भी करना शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि 10 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, इसी दौरान डायरेक्टर मधुनाथ प्रजापति उसके कमरे में घुस आए और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। छात्रा के विरोध करने पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हुए गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके साथ मारपीट भी। आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता बरदा थाने पर भी पहुंची, लेकिन उसे वहां से वापस भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि पीड़िता का कहना है कि उसके पास ऑडियो भी मौजूद है जिसमें कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है और गाली गलौज की जा रही है। यही नहीं, ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि छात्रा चीख रही है और डायरेक्टर उसके साथ मारपीट करते हुए सुनाई दे रहा है और गाली गलौज करते हुए भी साफ साफ सुना जा सकता है। फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह ऑडियो किसकी है, लेकिन जो ऑडियो है कहीं न कहीं उसमें यह मामला जरूर देखने को मिल रहा है कि किसी लड़की के साथ कोई व्यक्ति मारपीट कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। फिलहाल यह जांच का विषय है कि आखिर पूरा मामला क्या है। न्याय की आस में वह दूसरे दिन एसपी आजमगढ़ के ऑफिस पहुंची, जहां पर उसने न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे आश्वस्त किया है कि FIR दर्ज की जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेलो 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 मैं भारत पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, DMLT का कोर्स करती थी। वहाँ हॉस्टल में रह के मैं पढ़ाई करती थी। वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मधुनाथ प्रजापति, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। हर टाइम वो मेरे ऊपर गलत निगाहें रखते थे। एक समय 10 बजे रात को मेरे कमरे में आए, मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश किए और जैसे ही मैं घर रूम से भागना चाहिए, वैसे ही मैं अपने घर वालों को फ़ोन लगाना चाहिए, मेरा फ़ोन छीन के मुझे मारपीट की गई। बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा गया, जिसके पास मुझे रिकॉर्ड भी है मेरे पास। कौन मारा? वही डॉक्टर मधुनाथ प्रजापति। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी जान लेने की कोशिश भी की है। थाने पे गए थे? गए थे। क्या हुआ? थाने पे गए थे तो जिस दिन आए थे उस दिन मुझे रात को घर पे पहुंचा दिए थे लाके 12 बजे। उसके बाद मैं दूसरे दिन थाने पे गई थी, उस दिन एप्लीकेशन दर्ज करके आई। उस दिन के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर मैं लगातार 2-3 दिन जाती रही, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। आज एसपी साहब से मिली थी? जी सर। क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब से मिले, उन्होंने ये आदेश दिया कि जाके आप बरदा थाना पे फिर से मिलिए, अगर कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी तो आप हमें बताइए। के साथ जो है ठेकमा विद्यालय पे पढ़ती थी।
क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का नाम भारत पैरा मेडिकल कॉलेज। वहाँ के डॉक्टर ने मेरे बच्ची को शारीरिक रूप से मारा पीटा और उसको बलात्कार के रूप में देखने की इच्छा प्रकट करता था और हम लोगों को भी सूचना नहीं दिया कि मार पीट के इसका बेहाल कर दिया। और दादा तो आपके सामने ही सब कुछ दिखा, रात को 12 बजे आपको पहुँचा दिया। फिर क्या हुआ? तो पहुँचाने के बाद वो डॉक्टर कहा कि तुम्हारी लड़की अच्छी किया है। उनके कैसा किया तो चला गया। चला जाने के बाद सुबह आया, मेरी मोबाइल दोनों बच्ची कर रहे थे, चला गया। फिर सुबह में मेरे बड़े भाई मोबाइल दे कर चला गया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं इस पर रिपोर्ट देखा जब इसका वीडियो का, तो मैंने थाना क्षेत्र वर्जा में गया और उसको रिपोर्ट लिखवाया। लिखाने के बाद तीसरे दिन मैं गया वहाँ पे। इसका तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाया। उसके बाद कल परसों मैंने गया था, उसको ने कोई कार्रवाई करने की इच्छा से हमको हटा दिया। वर्धा थाने वाले? हाँ, वर्धा थाना की। इसलिए मैं आप यहाँ एसपी साहब के पास आया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि पहले जाओ थाने पर, देखता नहीं करते तो इसके बाद में चलो।